अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना। पाई थीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है पाई बाई 6 और पाई बाई 6 आपको पता होता है कि इक्वल टू 30 होता है। सही ना। पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 है। वो मैंने आपको पहले वाले सवालात में भी बता चुकी हूँ कैसे वो 30 की वैल्यू आती है। पार्ट 1 इसका हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट 2 थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन लिखना है, सवाल रिपीट कर देना है। फर्स्ट कैलकुलेट हमें करना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्योंकि तीनों में वैल्यूज़ आ रही हैं तो टेंजेंट थीटा को पहले आप सॉल्व करेंगे। टेंजेंट थीटा सिंपली जो हमने जिस तरह से किया है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 होता है और पाई बाई 6 इक्वल 30 डिग्री है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इन सब में जो वोकैबुलरी यूज़ हो रही है टेंजेंट थीटा स्क्वायर में भी है, 2 के साथ भी है। तो टेंजेंट थीटा के एक्चुअल क्या है, टेंजेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस है। ये तो आपको पता है सिन बाई कॉस के होता है इक्वल टेंजेंट। जब टेंजेंट पाई बाई 6 है इसका मतलब है सिन भी पाई बाई 6 है और कॉस भी पाई बाई 6 है। अच्छा जी, सिन पाई बाई 6 की यानी सिन पाई बाई 6 इसका मतलब है पाई बाई 6 यानी सिन 30 है, कॉस भी 30 है। सिन 30 की वैल्यू आती है 1/2, डिवाइड करेंगे कॉस की वैल्यू 30 से जो कि है √3/2। 1/2 है, √3/2 जब उल्टेगा तो ये आ जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि ये आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है टेंजेंट 2 थीटा जो है। ठीक है ना। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब 2 है यहाँ पर। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, डिवाइड का निशान है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई 1/3, तो इसी का हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई √3 है, 2 1 2 √3 आ गया, डिवाइड का निशान है 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अंडर से स्क्वायर कैसे हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। 2/√3 ऐसे लिख देंगे, डिवाइड का निशान होगा जब ये होगा कि 1 माइनस 1/3 तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 जो है वो क्या होगा, 3 एलसीएम आ गया। सॉरी, ये इस तरह से आप इसको लिख लें कि इस तरह से भी तो आपको बिल्कुल ही कुछ चीज़ ऐसे नहीं समझ में आएगी। ऐसे इसको क्लियर करके लिखते हैं 1 माइनस 1/3 जो कि ये वैल्यू है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो 3 ले लेंगे। अब 3 1 3 आ गया, माइनस 3 1 3 1 1 1 हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से 2/3 यहाँ पर आ गया। अब ये 2/3 है, डिवाइड का निशान है 2/3, ये 2/√3 है और ये है पलटेंगे तो ये जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 3/√3। सही है जी। अब यहाँ पर लेकिन √3 सिर्फ क्यों आ रहा है, यहाँ पे 3/√3 बच रहा है। 3/√3 कैसे हम सॉल्व करते हैं, 3/√3 को हम करते हैं डिवाइड √3/√3 से, तो यहाँ पर ये आ जाती है वैल्यू 3/√3 और नीचे आ जाता है √3 का स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी 3/√3 और ये हो जाएगा स्क्वायर से √ कैंसिल तो ये बच जाएगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल तो ये बच गया √3, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है √3। ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें कैलकुलेट करना है 2 पाई, यानी इसका हमें राइट साइड जो है वो सॉल्व करना है। तो 2 पाई को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज इक्वल 30 डिग्री है। अब यहाँ पर ये जो है वो 2 थीटा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, टेंजेंट थीटा जो है ये यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पे आना चाहिए ये 2 होना चाहिए 2 और ये थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6। 2 1 2 2 3 6। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा टेंजेंट पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है 60 के इक्वल होता है। 180 को हमने 3 से किया तो 3 6 18, ये 0 आ गया, 60 डिग्री बन गया। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू बनती है √3। ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, दोनों चीज़ इक्वेशन जो है वो आपस में इक्वल आ गई, तो ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट इसका पार्ट है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा।
सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल रिपीट कर देंगे। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है सिन थीटा। सिन थीटा, थीटा की सबकी वैल्यू उन्होंने कॉमन करके दी हुई है, π/6 है, तो π/6 इक्वल टू 30 डिग्री होता है। वेरीफाई करना है हमें गिवन आइडेंटिटी जो है वो के है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना होता है, बाद में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा की वैल्यू है π/6 माइनस 4 sin क्यूब π/6, थीटा की जगह पे π/6 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई का निशान, sin 30 डिग्री क्या आता है 1/2 होता है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस का साइन आया 4 है, π/6 की वैल्यू थी 30 और sin 30 की वैल्यू थी 1/2 और इसके ऊपर क्यूब लगा तो क्यूब लगा देंगे इसकी वैल्यू के ऊपर। अब जाएगा 3/2, ये कैसे हो गया 3 1 3 और /2 माइनस 4 है। अब इस पहले हम क्यूब सॉल्व करेंगे, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 ही आ जाएगा और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये 4 1 4 और 4 2 8, तो 4 और 8 को जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। अब इनकी हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका सिंपल, जब सेम एलसीएम होगा तो 2 ही कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे फिर सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे। 3 है उनको 2, 3 को 1 से माइनस कर दिया, 2 आ गया, 2/2 को काट दिया तो आ गया 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने लेफ्ट साइड को कैलकुलेट कर लेना है। sin 3 थीटा डायरेक्टली करेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 3 मल्टीप्लाई थीटा की जब भी लिखेंगे π/6, तो 3 1 3 3 2 6, तो इसका हो जाएगा ये π/2। π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 90 डिग्री के, तो sin 90 की वैल्यू आती है 1। इस तरह से आपकी ये दोनों इक्वेशन जो है उसका सेम आंसर आ गया और ये भी हो गया वेरीफाइड। थर्ड पार्ट है इसका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट करेंगे sin थीटा। sin थीटा है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, सही ना। वेरीफाई करना है हमने सबसे पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर π/6, π/6 होता है इक्वल टू 30 और 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया sin स्क्वायर की वजह से। ठीक है, अब 1 माइनस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 1 2 2 4, ठीक है ना, तो 2 1 2 और ये 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। 2 1 2 माइनस 1/2, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सही ना। अब हमने इसे क्या करना है, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करना है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू है π/6, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा π/3। π/3 जो होता है वो क्या होता है 60 होता है, 3 6 18 और 0, तो cos 60 की वैल्यू हम देखें, cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये इक्वेशन 2 आ गई, 1 और 2 इक्वेशन आपकी हो गई बराबर। फोर्थ पार्ट है इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पर क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ तो एक हैं क्योंकि माइनस साइन का निशान है, अगर इज इक्वल टू होता तो हम दूसरे तरफ चले जाते कि पहले हमने इसको सॉल्व करना है फिर इसको सॉल्व करना है, मगर ये बोल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू को जब माइनस है तो वो इक्वल टू 1 क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास थीटा है π/6 इक्वल टू 30 है, जो कि सवाल में गिवन है हमें ऑलरेडी। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब sec जो है वो किसका उलट है, sec cos का उलट है, सही ना, sec cos का उलट होता है। अब cos स्क्वायर थीटा, सही ना। अब यहाँ पर हमने क्या है, sec थीटा π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो sec 30 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है 2/√3। ठीक है, तो हमारे पास लिखी हुई है 2/√3, इसको स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है 1/√3, स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर क्योंकि टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर था। अब इनको हमने सॉल्व करना है, 2 2 4 आ गया, अंडर से स्क्वायर कैंसिल तो 3 आ गया सिर्फ, माइनस 1 1 1 आ गया, अंडर से स्क्वायर कैंसिल तो 3 आ गया, 3 कॉमन है, एलसीएम निकल गया 3, 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1 आ गया, इसका मतलब है sec स्क्वायर
थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पार्ट 5 इसका है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, कैलकुलेशन करनी है हमने। सबसे पहले हमने क्या लेना होता है, राइट हैंड साइड। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, π/6 के बराबर है। 1 प्लस, अब ये 30 है तो 30 कॉट 30 टेंजेंट को लौटता है। कॉट 30 की वैल्यू है √3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि कॉट के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर से स्क्वायर कैंसिल तो ये बन गया 3 और 1 प्लस क्या 4 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। सही है। अब हमने जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर π/6 थीटा की वैल्यू लिख दी है। π/6 मतलब 30, तो कॉसेक 30 साइन का उलट होता है, इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा क्योंकि कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है। 2 2 4 आ जाएगा। 1 और 2 जो है वो बैलेंस हो गए, वेरीफाइड हो गया आंसर। 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 4 और उसके आगे भी देखते हैं कौन से पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा जाते हैं मेरी इस बात को आप ध्यान में रख लें कि बेटा जल्द से जल्द मेरे जो है चैनल को आप ग्रो करने में मदद करें और इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी वीडियोस को। अल्लाह हाफिज़।